हेलो दोस्तों, फिर आपको हम जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे 8.1 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो हम देखेंगे वो 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो देखते रहिए हमारा आज क्लासेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर करके दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से एक नंबर का दिया हुआ है। तो अभी इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे 7 का पहला। तो लिख देते हैं 7 का एक नंबर हम देखेंगे अभी। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। इतना हम लिख लेते हैं, cot cot थीटा बराबर 7/8। इस तरह से हम लिख लिए। उसके बाद हम एक नंबर करके क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद फिर बटे करके दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद दिया हुआ है इंटू करके 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बनाना है। चलिए हम बारी बारी से बनाते जाते हैं, आप भी मिलाते जाइए और देखते जाइए। तो यहाँ जो cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो cot थीटा यानी आधार बटे लंब, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो आधार कितना है 7 लिख दिए। उसके बाद लंब कितना है 8। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। आपको पहले भी आप निकाले होंगे कर्ण, तो कर्ण अभी हम निकाल लेते हैं। सूत्र लगाते हैं कर्ण का। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सूत्र। इसी पर आपको बैठाना है। तो लंब आपका कितना है, लंब है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद रूट में से स्क्वायर में से आपको हटाना होगा। तो हटा देते हैं 64 प्लस 49। उसके बाद आपको फिर जोड़ देना है 9 4 13 क्या 3। उसके बाद इसको 10 1 11 113 हो गया। 113 जो हुआ वो रूट के अंदर आया। तो 113 किसी का नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा ये रूट अंदर हो जाएगा 113। कर्ण आपका निकल जाएगा रूट अंदर 113। तो आपको इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ लिख देते हैं, जैसे साइन का लिख देते हैं, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, L/K यानी लंब बटे L/K लंब बटे
कर्ण, तो लम हमारा कितना हो गया, लम 8 हो गया और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया √113। इस तरह से आपका ये हो गया। उसके बाद आपको कॉस निकाल देना है, तो निकाल देते हैं कॉस थीटा बराबर आपको लिख देना है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी ये बट्टे के, तो 7/√113 इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। आपको बतलाए थे प्रश्नानुसार, शॉर्ट में हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लिख दिए। अब हमको ये जो दिया हुआ है इसी पर हमको बैठाना है, तो बैठा देते हैं डायरेक्टली। तो 1 प्लस क्या दिया हुआ, साइन थीटा का क्या चीज दिया हुआ, 8/√113 ये दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं इसमें, तो 1 माइनस 8/√113 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको बट्टे कर देना है। बट्टे करने के बाद आपको फिर वही करना है, 1 प्लस 7/√113 ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखना है 1 माइनस 7/√113। इस तरह से आपको लिख देना है। इस तरह से लिखने के बाद आपको करना क्या है, जरिया लेना है। इसको और इसको हम गुना कर देते हैं, बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, गुना। बीच में अगर ये 2 अंक, जैसे हम यहाँ पे 4 और कोमा नहीं देते हैं, फिर अगर ये हम 5 लिख देते हैं, बीच में हमारा खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, तो 1 गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, आप पढ़े होंगे, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब घटाते हैं, माइनस माइनस करके घटा लेते हैं तो माइनस का ही चिन्ह पड़ता है। तो उसी तरह फिर इसको करना क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 8/√113 ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। उसके बाद स्क्वायर भी कर सकते हैं और नीचे में भी वैसे कर दीजिए, 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। इस तरह से आपको कर देना है। इस तरह से आप अगर ये कर दीजिएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा, तो हो जाएगा आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस 64/113 113 हो जाएगा, 113। यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस 49/113। ये रूट में था तो रूट से हट गया। अब यहाँ नीचे ऊपर हम काट सकते हैं, 113 और 113 कट गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या चीज़ बचा हुआ, 64/49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का आपको बना करके दिखा। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस थोड़ा सा अथी है, दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। यानी इसका जो स्क्वायर की है इसका अब दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर करके,
2 नंबर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो पहले हम कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट तो आधार बट्टे लम, आधार 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 बट्टे लम, तो इसका स्क्वायर ना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट तो आधार कितना है, आधार हमारा 7 है और लम कितना है 8 है, तो 7/8 का स्क्वायर। उसके बाद लिख देना है 7×7 = 48 64। यही आपका आंसर, यानी दोनों का जो आंसर हुआ वो सेम होगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। थैंक यू।